फिर से आप लोगों का एक बार आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स जोन में स्वागत है। हम लोग बीएसटी का 11th क्लास के बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं और आप सभी बच्चों का क्वेरी ये था कि सर फर्स्ट चैप्टर हमारा छूट गया, हमारा छूट गया, हमारा छूट गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जिनका जिनका छूटा है वो लोग जाके अपने YouTube चैनल पे कॉमर्स जोन के नाम से अपना चैनल है 11th क्लास, आप लोग देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा चैनल पे। हम लोग इसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बीएसटी में जो बेसिक से एकदम है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर की यदि बात करें तो चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय की प्रकृति एवं इसके उद्देश्य। अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि क्या व्यवसाय एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्या हम लोग जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं वो किस एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू जहाँ से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होता है, मानव अपना कार्य करना चालू करता है, वहाँ से हम लोग इस चैप्टर में अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का मानवीय क्रिया यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है उसको आप लोग अच्छा समझिए। देखिए, दुनिया की यदि हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में जो मानव के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, पूरे दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में यदि हम देखें तो वैसा कार्य जो मानव के द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, मानव के द्वारा किया जा रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मानवीय क्रिया। यानी आप देखते हैं कोई भी काम, यदि आप देख रहे हैं कि कोई भी काम यदि वो मानव के द्वारा पूरा किया जा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं मानवीय क्रिया। कौन सा क्रिया? ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि जैसे मोटरसाइकिल चलाना, भोज खाना, ठीक है, रसगुल्ला खाना, ठीक है, दूध पीना, होटल चलाना, व्यवसाय करना, ठीक है, खेती करना, ये सब आप जितना भी कार्य देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? मानव के द्वारा किया जा रहा है। तो दुनिया में मानव के द्वारा जितनी भी कार्य किया जा रहा है या संपन्न किया जा रहा है तो हम लोग उसे बोलते हैं मानवीय क्रिया। कौन सा क्रिया बाबू? मानवीय क्रिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोगों से यदि पूछेगा कि व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है कि मानव के द्वारा जो भी क्रिया किया जाए, क्रिया मतलब काम, एक्टिविटी मतलब काम, तो मानव के द्वारा जो भी क्रिया किए जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। यदि हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो ह्यूमन में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ह्यूमन के अंतर्गत, ठीक है, मेन और फीमेल दोनों आते हैं। ये मत समझिए कि ह्यूमन मतलब सिर्फ मतलब मेन वाला लड़का है या लड़की, ऐसी नहीं है। मतलब ह्यूमन मतलब जो मानव जाति है, आप समझ, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो मानवीय क्रिया क्या है, आई होप मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि दुनिया में मानव के द्वारा जितना भी कार्य किया जाएगा तो उस काम के पीछे दो ही उद्देश्य होगा। उस काम के पीछे दो ही उद्देश्य होगा। पहला उद्देश्य ये होगा कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम से हमको कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, जहाँ से हम कुछ ना कुछ धन का सृजन कर सके, ठीक है, जहाँ से हम कुछ ना कुछ धन का उत्पादन कर सके। ठीक है, यानी हम यदि किसी दूसरे के लिए या हम स्वयं के लिए काम करते हैं तो मेरा काम करने का पहला उद्देश्य यही होगा कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम से हमको कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, ताकि उस धन की प्राप्ति जो हो उस धन से हम अपना जीविकापार्जन कर सके। ठीक है, तो यदि मानव अपना काम धन की प्राप्ति के लिए या धन कमाने के उद्देश्य से करता है तो ऐसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन सा एक्टिविटीज़ बाबू? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया। कौन सा क्रिया? आर्थिक क्रिया। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने क्या बोला कि दुनिया में कोई भी मानव काम करेगा तो काम करने के पीछे उसके केवल और केवल दो ही उद्देश्य है। पहला, तो हम जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए हमको कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, और दूसरा कि हम तो काम कर रहे हैं लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उस काम के बदले में हमारे आत्म की संतुष्टि हो जाए, मन तृप्त हो जाए। ठीक है, हम मनोरंजन के लिए काम करें, खुशियाँ के लिए काम करें। तो ये यदि हम काम कर रहे हैं तो जिसमें धन का जिक्र ना किया जाए, इसका जिक्र ना किया जाए, धन का जिक्र ना किया जाए। यदि मानव के द्वारा ऐसी क्रिया किया जाता है जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने आत्म संतुष्टि के लिए, मनोरंजन के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए किया जाए तो ऐसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन सा एक्टिविटीज़ बाबू? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
ये जो मैंने आप लोग को बताया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये दोनों क्रियाएं पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। किसका पार्ट है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। यदि आप लोगों से कोई प्रश्न करे कि मानवीय क्रिया के कितने प्रकार है, तो आप लोग का उत्तर रहना चाहिए कि मानवीय क्रिया के 2 प्रकार है। कितने प्रकार? 2 प्रकार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जो काम हम कर रहे हैं उस काम को करने से यदि हमको कुछ धन की प्राप्ति हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यदि हम काम कर रहे हैं और काम करने से हमको धन की प्राप्ति नहीं बल्कि हमारे आत्म की संतुष्टि हो रही है, मन की खुशी हो रही है, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, दूसरे लोगों की सेवा के भाव से कर रहे हैं, तो ऐसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे इसका डिफिनीशन से समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ और बताता हूँ कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का है और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का है। जैसे आप लोगों को मैं सबसे पहला एग्जाम्पल दूं कि किसान के द्वारा यदि खेत में हल से खेती किया जाता है, यानी खेत को प्लगिंग करके जोत करके यदि खेती किया जाता है, फसल का उत्पादन किया जाता है, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा? तो ये बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि किसान का हल चलाने का उद्देश्य या ज़मीन का प्लगिंग करने का उद्देश्य क्या हो कि फसल की प्राप्ति हो, और कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। ठीक है, खिलाड़ियों के द्वारा यदि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े खेल में, जैसे अभी हाल ही में आईपीएल हुआ है, ठीक है, आईपीएल की समाप्ति हुई है, तो उसमें जो भी खिलाड़ी खेल खेले हैं, तो क्या वो खिलाड़ी जो खेल खेले हैं वो पैसा लेके खेले हैं या बिना पैसा है खेले हैं? तो कहीं ना कहीं पैसा लेके खेले होंगे। यदि कहीं ना कहीं वो पैसा लेके खेले हैं तो वो किस क्रिया का पार्ट हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। ठीक है, दूसरी तरफ आप लोग देखते होंगे मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं कि पुजारी जी आपको पूजा करवाने का दक्षिणा लेते हैं, तो वो दक्षिणा यदि लेते हैं तो वो कौन सी क्रिया का पार्ट हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट हो गया। बात समझ में आया? चलिए एक और हम लोग थोड़ा डीपली एग्जाम्पल लें इसका। तो आप लोग गांव घर में जनरली देखते होंगे कि गांव घर में एगो दाई माँ होती है। ठीक है, यदि दाई माँ के द्वारा बच्चों का सेवा किया जाए तो यहाँ पर तो सेवा करना है, तो ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट होना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा जो यहाँ पे सेवा किया जा रहा है, उस सेवा के बदले में वो कुछ ना कुछ तो मेवा ले रहे हैं ना, धन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो ले रहे हैं, तो वो कौन सा एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। यदि अब आप लोगों से कोई प्रश्न करे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कुछ उदाहरण दीजिए, तो आप लोग ढेरों उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। चलिए, जैसे हम लोग का कभी कभी क्या होता है कि मन बेचैन हो जाता है। मन बेचैन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। तो हम लोग जब मंदिर जाते हैं पूजा करने तो किस लिए जाते हैं? ताकि हमारे मन की संतुष्टि हो सके, थोड़ा हमको क्या सुकून मिल सके, इसलिए जाते हैं। क्या हमारा मंदिर में पूजा करने जाना क्या हम किसी धन की प्राप्ति के उद्देश्य से जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो यदि मैं काम कर रहा हूँ और उस काम का उद्देश्य धन की प्राप्ति ना हो, धन का उत्पादन ना हो, धन का सृजन ना हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एक्टिविटीज़। तो हम लोगों के द्वारा पूजा करना कौन सा एक्टिविटीज़? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पुजारी के द्वारा पूजा करवाना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यदि हम लोग कोई खेल खेल रहे हैं तो किस लिए खेल खेल रहे हैं? मनोरंजन के लिए खेल खेल रहे हैं। तो यदि मनोरंजन के लिए हम खेला खेल रहे हैं तो क्या हो? कोई भी प्ले खेल रहे हैं हम लोग, तो वो कौन सा एक्टिविटीज़ हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, माँ बाप के द्वारा अपने बच्चों को प्रेम करना, स्नेह करना, ये कौन सी एक्टिविटीज़ हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक माँ ही बाप है जो अपने बच्चों को केवल और केवल निस्वार्थ प्यार करते हैं। बाकी यदि आपसे कोई प्रेम कर रहा है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको जितना भी एग्जाम्पल बताया कौन सा एक्टिविटीज़ है? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। यदि अब आप लोगों से कोई प्रश्न करेगा तो आप लोग इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, चलिए, यदि मैं डिफिनीशन की बात करूं तो डिफिनीशन में लिखाया नहीं हूं। मैं विश्वास ये करता हूं कि आप लोग को जो मैंने बताया वहां से आप लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, बशर्ते एक शर्त है कि आप लोग वीडियो अच्छा से देखिएगा। जब भी वीडियो देखने के लिए बैठिएगा तो ऐसे मत देखिएगा कि हम वीडियो देख रहे हैं। जब भी वीडियो देखने के लिए बैठिएगा तो सिंसियरली, जैसे आप लोग घर में पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं,
पेन कॉपी प्रॉपर टेबल पर बैठ करके, और वीडियो के साथ आपका नोटबुक और पेन आपके हाथ में रहना चाहिए। ऐसे आप लोग पढ़ाई करिए, देखिए इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब ये नहीं कि हम देख रहे हैं मतलब सूतल है एकदम देख रहे हैं, टांग उंग पसार के सूतल है देख रहे हैं, ठीक है, कंबल ओढ़ के वीडियो देख रहे हैं, तो ये तब बेकार देखिए, तब उससे अच्छा है कि मोबाइल में गेम खेलिए, ठीक है। अब ये भी मत करिएगा कि वीडियो के नाम पे ठकिएगा नहीं माँ बाप को कि हम वीडियो देख रहे हैं सर का, उधर गेम चला रहे हैं और इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, ये सब काम मत करिएगा चिल्ला आप लोग, ठीक है। चलिए अब यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है बिजनेस, दूसरा है पेशा, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट या सर्विसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं रोजगार, ठीक है। तो तीनों के बारे में हम लोग अच्छा है समझेंगे, ठीक है। चलिए यदि आप लोगों के साथ मैं जिक्र करूं तो कहीं पर भी मानव के द्वारा यदि कोई भी कार्य किया जाए तो धन के उत्पादन या धन के सृजन का 3 ही तरीका है। कितना तरीका है? 3 ही तरीका है, ठीक है। पहला तरीका है कि कोई भी मानव व्यवसाय करके धन का सृजन या प्राप्ति कर सकता है। दूसरा तरीका है कि वो मानव पेशेवर व्यक्ति बन करके धन की प्राप्ति कर सकता है। और तीसरा है कि वो मानव रोजगारित होकर के या कहीं पे नौकरी करके धन का सृजन या प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। यदि चौथा कोई उपाय है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 3 ही है, बाकी यदि आप लोग इच्छुक होंगे तो थोड़ा रिसर्च वगैरह करिएगा, शायद नाम उम आ जाए आप लोग का कि ये चौथा एक्टिविटीज़ में दे दिया, ठीक है। चलिए इंतज़ार रहेगा मेरा आप लोगों के इस उत्तर का। हम लोग एक एक करके समझते हैं बिजनेस के बारे में। सबसे पहले बिजनेस है क्या, ठीक है। अब बिजनेस है क्या उसके बारे में समझते हैं। बिजनेस बताता है कि व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है? कोई भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उस वस्तु का वितरण किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवसाय। क्या बोलते हैं बाबू? व्यवसाय, ठीक है। आप लोगों को मैंने क्या बताया कि व्यवसाय का मीनिंग क्या है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना एवं इसका वितरण करना क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल रख रहा हूं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इनका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक किसान है। क्या है? मिस्टर एक्स एक किसान है। और ये मिस्टर एक्स करते क्या है? टमाटर का खेती करते हैं। किसका खेती करते हैं बाबू? टमाटर का खेती करते हैं। और यदि मिस्टर एक्स टमाटर का खेती करते हैं तो टमाटर का क्या ये उत्पादन कर रहे हैं? टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे अच्छा है समझिए, टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं, साथ में ये क्या करते हैं कि टमाटर का खेती छोटे मोटे स्तर पे नहीं करते हैं, बड़े स्तर पे कर रहे हैं। किस स्तर पे करते हैं? बड़े स्तर पे करते हैं। और साथ में ये क्या करते हैं, किसी दूसरे कंपनी से भी डील किए हुए हैं कि हम जो टमाटर उगाएंगे उसको आपको हम क्या कर देंगे? वितरण कर देंगे। क्या कर देंगे? बेच देंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पे इस किसान के द्वारा टमाटर का उत्पादन किया जा रहा है और फिर ये किसान क्या करते हैं? इस कंपनी को अपना टमाटर बेच देते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको डिफिनीशन बताया व्यवसाय का उस पर सटीक बैठता है? मैंने क्या बताया कि व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? उत्पादन एवं वितरण करते हैं। तो क्या ये किसान वस्तु का उत्पादन कर रहा है और वस्तु के उत्पादन के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो क्या ये व्यवसाय कहलाएगा? तो ये व्यवसाय कहलाएगा। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा यदि मैं एग्जाम्पल लूँ तो मान के चलिए आप लोग यहाँ पे 1-2 बात समझ जाए। सेवा मतलब होता है सर्विसेज। जैसे आप लोग मोबाइल में सिम यूज़ करते हैं, जैसे एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं। यदि एयरटेल का आप लोग सिम या जियो का सिम यूज़ करते हैं तो आप उसको पे किस लिए करते हैं? क्यों? क्योंकि आपको वो सर्विसेज देता है। क्या प्रदान करता है? सेवा प्रदान करता है। जैसे 28 दिन का सेवा के लिए वो 239 रुपये का रिचार्ज ले रहा है। आप अपने नंबर पे 239 का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 28 दिन का 28 डेज वैलिडिटी का आपको सर्विसेज प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सेवा। तो ये कंपनी जो है अपना सेवा बेच करके क्या करती है? धन का उत्पादन करती है। तो क्या ये व्यवसाय कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। बात समझ में आया? आप देखते होंगे कि आप लोग
कहीं से दूसरे जगह जाते होंगे। जैसे बिहार से आप दिल्ली गए, तो बिहार से दिल्ली तो आप साइकिल से नहीं जाते होंगे, चलिए साइकिल से भी गए। यदि आप बिहार से दिल्ली पाँव पैदल तो नहीं जाते होंगे, ठीक है, बाई ट्रेन जाते होंगे, बाई बस जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे। आप क्या करते हैं, अपने नाम से सीट बुक करते हैं कि नहीं करते हैं। उस सीट के बदले में आपने उस कंपनी वाले को या रेलवे को क्या करते हैं, उस सीट के बदले में आप उसका क्या करते हैं, चार्ज पे करते हैं, शुल्क पे करते हैं। तो क्या वो सीट सदा के लिए आपका हो जाता है? नहीं। आप जब तक दिल्ली पहुंचते हैं तब तक वो सीट आपका रहता है, उसके बाद फिर वो किसी तीसरे यात्री का हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये कंपनियां क्या कर रही है, अपना सर्विसेज बेच रही है, सेवा बेच रही है। बात समझ में आया? सेवा क्या हुआ और वस्तु क्या हुआ? तो व्यवसाय का मतलब होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करना, ये क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। अब यहाँ पे आप लोग अच्छा समझिए कि किसान वाला एग्जाम्पल आप लोग समझ गए, तो क्या ये व्यवसाय है? तो बिल्कुल व्यवसाय है, ठीक है। इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। यदि दिक्कत होगा तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रोफेशन। क्या देखते हैं हम लोग? प्रोफेशन। चलिए अब हम लोग प्रोफेशन के बारे में समझते हैं। तो प्रोफेशन मतलब क्या होता है? प्रोफेशन मतलब होता है पेशा। पेशा में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट संस्थान से विशिष्ट डिग्रियां प्राप्त करके, विशिष्ट ज्ञान अर्जित करके, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत सेवा प्रोवाइड करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेशा। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग पेशा बोलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट संस्थान से विशिष्ट डिग्रियां प्राप्त करके, ठीक है, विशिष्ट डिग्रियां प्राप्त करके, अनुभव प्राप्त करके, प्रशिक्षण प्राप्त करके, जब वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत सेवा प्रदान करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? प्रोफेशन। क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। जैसे मान के चलिए कि मैं गया दिल्ली, और दिल्ली से मैं डॉक्टरी का पढ़ाई करके आया। डॉक्टरी का पढ़ाई करके जब आया तो मैं डॉक्टरी का पढ़ाई कर लिया, मुझे डिग्री मिल गई डॉक्टर का। उसके बाद हम क्या करेंगे? कहीं पे प्रशिक्षण लेंगे तो अनुभव प्राप्त करेंगे, एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे। जब मुझे अनुभव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अपना स्वयं का क्लिनिक खोल लेंगे। तो क्लिनिक जब हम लोग खोलेंगे तो क्या करेंगे? अब आप लोग को मैं एक बात बोलता हूँ कि आप लोग सभी आदमी, भगवान ना करे डॉक्टर के पास जाना पड़े, यदि गए होंगे तो क्या देखते हैं कि क्या डॉक्टर जब भी सेवा देते हैं तो व्यक्तिगत रूप से देते हैं या इंडिविजुअली देखते हैं? इंडिविजुअली देते हैं डॉक्टर। कभी क्या वो समूह में सेवा दिए हैं? नहीं, समूह में सेवा नहीं दिए हैं। वो सेवा दिए हैं तो कैसे सेवा दिए हैं? व्यक्तिगत रूप से। देखिए कि डॉक्टर साहब का अपना एगो अलग चैम्बर होता है। आप जाइए डॉक्टर साहब के यहाँ, अपने नाम से पुर्जी कटवाइए, उनके नाम से जो दक्षिणा होगा वो कटवाइए, और जब आपका नंबर आएगा तब आपको डॉक्टर साहब देखेंगे और आपका जो भी समस्या होगा उस समस्या का निराकरण करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो पेशा में जब भी हम देखेंगे तो लोग क्या करेंगे? व्यक्तिगत सेवा देंगे। कौन व्यक्तिगत सेवा देंगे? जिन्होंने इस संस्थान से विशिष्ट डिग्री प्राप्त किया है, विशिष्ट अनुभव प्राप्त किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो। ठीक है, अब उनके आधार पे ये दूसरों व्यक्ति को क्या करेंगे? व्यक्तिगत सेवा प्रदान करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू पेशा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेशा। और जो व्यक्ति ये काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं पेशेवर व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? पेशेवर व्यक्ति। जैसे इसका यदि हम लोग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो डॉक्टर और वकील इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। डॉक्टर और वकील इसका क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेशा क्या है। अब एक और टॉपिक हम लोगों का बच गया, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट या सर्विसेज। रोजगार किसे कहते हैं? ठीक है, अब मान के चलिए कि अब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को रोजगार। रोजगार क्या होता है वो समझिए। रोजगार मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के अधीन या नियोक्ता के अधीन, ठीक है, नियोक्ता के शर्तों के अधीन कार्य करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोजगार बोलते हैं। और वो केवल काम ही नहीं करेगा बल्कि अपने काम के बदले में पारिश्रमिक भी प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? पारिश्रमिक भी प्राप्त करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति नियोक्ता के शर्तों के अधीन कार्य करता है और बदले में परिणाम स्वरूप या बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोजगार। क्या बोलते हैं बाबू? रोजगार।
क्या बोलते हैं, रोजगार। अब आप लोग यहाँ पे अच्छा समझिए, यहाँ पे ए नाम का कोई व्यक्ति है और यहाँ पे एक व्यक्ति है बी, ठीक है। ए जाते हैं बी के पास और बोलते हैं कि आपके कंपनी में हमको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। और ये बी जो है इस कंपनी का सीनियर मैनेजर है, ठीक है, नौकरी चाहिए। तो ये इनको बोलते हैं कि नौकरी तो मिल जाएगा, लेकिन आपको 10 बजे सुबह से लेकर के मेरे पास 8 बजे तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपका काम ये रहेगा, मान के चलिए वो ये बोलते हैं कि आपका काम रहेगा खजांची का। खजांची मतलब होता है अभी का अकाउंटेंट, बात समझ में आया। मतलब खजांची मतलब जो हिसाब किताब रखता है या गल्ला संभालता है, ठीक है, खजांची का काम रहेगा। बदले में आपको हम 20,000 रुपया तनख्वाह देंगे। कितना तनख्वाह देंगे, 20,000 रुपया तनख्वाह देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि क्या ये ए बी के शर्तों के अधीन कार्य कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। और बदले में क्या प्राप्त कर रहा है, पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रोजगार बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, रोजगार। यदि बात किया जाए तो दुनिया में धन प्राप्ति का 3 ही तरीका है, या तो बिजनेस करके, या तो पेशेवर व्यक्ति बन करके, या तो रोजगार या नौकरी करके। ये जो रोजगार या नौकरी है ये प्राइवेट भी हो सकती है और सरकारी भी हो सकती है, ठीक है। अभी के हिसाब से हम लोग के खास के इधर जिसका प्राइवेट नौकरी है उसका तो कुछ मोजर नहीं है, ठीक है। जिसका सरकारी नौकरी है उसका तो बल्ले बल्ले है। बात समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जहाँ पे भी समस्या होगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। मानवीय क्रिया क्या होता है, स्पष्ट है। मानवीय क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, ठीक है। आई होप आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू सभी को।